बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बच्चों आप अच्छे होंगे। बच्चों मैं शशि और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मैथ्स मैजिक। बच्चों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 स्टैंडर्ड का मैथ्स, जिसमें हम लोग करेंगे एनसीईआरटी बुक का थर्ड चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.2। बच्चों इस चैप्टर का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किया गया था। तो बच्चों उस वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ जाकर जो लोग नहीं देखें देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन। इनके क्वेश्चन करने से पहले जो बेसिक जानकारी है एक बार मैं फिर दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, क्योंकि वो समझ लोगे तो क्वेश्चन करने में काफ़ी आपको आसानी होगी। तो इसका जो बेसिक जानकारी है वो क्या क्या है, जो उसमें टर्म्स जो यूज़ होंगे उसको पहले हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे सपोज करो ये यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ये, और एक ये वर्टिकल लाइन है, ठीक। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग इंडिकेट करते हैं एक्स ओ एक्स डैश से, जिसका नाम है एक्स एक्सिस, ठीक है। और वर्टिकल लाइन को हम इंडिकेट करते हैं वाई ओ वाई डैश से, जिसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। मतलब एक्स ओ एक्स एक्सिस को क्या कहा जाता है, एक्स एक्सिस, ठीक है। एंड वाई ओ वाई डैश को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जहाँ ये दोनों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कट करती है उसको बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ये मेरा ओ जो है वो ओरिजिन पॉइंट है, मतलब ओरिजिन, मतलब ओ से इंडिकेट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट। और ओरिजिन पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है वो ऑलवेज 0 0 होता है, ठीक है। मतलब इस ओरिजिन पर एक्स और वाई की दोनों वैल्यू 0 होगी, ठीक है। अब देखो, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन प्लेन को ये क्या किया, 4 पार्ट में बांट दिया। तो ये चारों पार्ट अलग अलग क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट कहलाता है। तो चूंकि ये पहला वाला पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये सेकंड पार्ट है तो इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। और ये थर्ड पार्ट है जिसको बोलेंगे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये फोर्थ पार्ट है तो इसको बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात समझ में आ गई, किसको कहते हैं क्वाड्रेंट, ये क्लियर हो गया। कौन सा एक्स एक्सिस ये क्लियर हो गया, और कौन सा वाई एक्सिस ये क्लियर हो गया, और किसको बोलते हैं ओरिजिन ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब आइए, जैसे सपोज करो अब हम कैसे पॉइंट, अब देखो ध्यान दो कि एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू होगी वो एक्स की वैल्यू होगी। तो ओरिजिन पॉइंट से राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू एक्स की होगी वो पॉजिटिव होगी, और लेफ्ट हैंड साइड पर जो वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी। अगर इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे 1 2 3 एंड सो ऑन करके, तो ये जो वैल्यू होगी पॉजिटिव होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी किसकी, एक्स की, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको हम डिवाइड कर दे ऐसे, तो ये वैल्यू जो लेफ्ट हैंड साइड में है किसकी वैल्यू एक्स की होगी, लेकिन वो निगेटिव वैल्यू होगी। तो -1 -2 -3 और -4 एंड सो ऑन। सिमिलरली ओरिजिन पॉइंट से वाई एक्सिस पर ऊपर की ओर जो वैल्यू होगी वो वाई की होगी, और वो वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। मतलब वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सिमिलरली नीचे की ओर जो वैल्यू होगी वाई की वो निगेटिव वैल्यू होगी, तो -1 -2 -3 -4। ये बात समझ में आ गई। मतलब ओरिजिन पॉइंट से एक्स की वैल्यू दाहिने साइड पर पॉजिटिव होती है और लेफ्ट साइड पर आपकी वैल्यू निगेटिव होती है, और ओरिजिन पॉइंट से ऊपर की ओर वाई की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है और नीचे की ओर जो वैल्यू होती है वो निगेटिव में होती है, ठीक। अब हम कैसे कुछ भी पॉइंट को प्लॉट करना है, मान लीजिए कोई पॉइंट दिया है, ये सिंबल पॉइंट का होता है, ठीक, पॉइंट पी। और जब भी हम पॉइंट इंडिकेट करते हैं जो भी हम लेटर यूज़ करेंगे वो हमेशा यूज़ करते हैं कैपिटल लेटर। मतलब पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी जो भी यूज़ करना है हमेशा यूज़ करोगे कैपिटल लेटर, ठीक। तो अगर मान लो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, मान लो 3 4 दिया हुआ है, सपोज करो 3 4 दिया है। अब किसी भी कोऑर्डिनेट में, किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया होता है उसका जो फर्स्ट वैल्यू होता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको, एब्सिसा। और सेकंड वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। जो दूसरी वाली वैल्यू होगी कोऑर्डिनेट में उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, और पहले वाले वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा। तो पहला एब्सिसा का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू, और ऑर्डिनेट का मतलब ये वैल्यू हो गया वाई की वैल्यू। बात समझ में आ गई। अब इस पॉइंट को प्लॉट करना है, ठीक। तो देखो ये एक्स का वैल्यू क्या है, 3 है, पॉजिटिव है, तो 3 ये हुआ, यहाँ इंडिकेट कर लीजिए। और 4 पॉजिटिव है तो 4 वाई की वैल्यू, तो यहाँ हो गया। अब इस 4 से एक्स के पहले लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, और इस 3 से वाई के पहले लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। जहाँ ये कट करेगा उस पॉइंट को कहा जाएगा, जो पॉइंट का नाम दिया, इसका नाम क्या दिया, पॉइंट पी दिया है, तो पॉइंट पी, और कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3 और 4। बात समझ में आ गई। इसी हिसाब से कोई भी, जैसे मान लो एक पॉइंट क्यू ले लेते हैं, पॉइंट क्यू अगर है उसका कोऑर्डिनेट मान ली -2 और दिया है और 3 दिया है, इस तरह दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू -2 है, और ऑर्डिनेट मतलब 3, मतलब वाई की वैल्यू 3 है। तो एक्स निगेटिव है, तो एक्स निगेटिव मतलब -2 ये हो गया,
और y पॉजिटिव है तो 3 मतलब ये हो गया। तो यहाँ से y के पैरेलल और यहाँ से x के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ ये कट करेगा इस पॉइंट को बोलेंगे हम लोग Q, चूँकि यहाँ Q माना गया है, और कोऑर्डिनेट क्या होगा -2 और 3। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है, देखो इससे क्या आता है कि अगर आप इस जो कोऑर्डिनेट दिया है उसमें जो वैल्यू दी हुई है उसके सिंबल मतलब साइन को देखकर भी आप समझ सकते हो कि वो पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में आगे पूछा जाता है कि ये पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो देखो जब किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है उसकी दोनों वैल्यू पॉजिटिव मतलब एब्सिस और ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होता है तो वो हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। मतलब कोई भी पॉइंट अगर है जिसका दोनों वैल्यू पॉजिटिव है तो वो हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, अब जिसमें x का वैल्यू मतलब ऑर्डिनेट पॉजिटिव है और x का वैल्यू निगेटिव है तो ये हमेशा सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा। ठीक है, और इसमें दोनों निगेटिव होता है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एब्सिस और ऑर्डिनेट बोथ विल बी 0। ठीक है, एंड लास्ट में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और y की वैल्यू निगेटिव होगा। ठीक है, मतलब एब्सिस जो है वो पॉजिटिव होगा और ऑर्डिनेट जो है वो निगेटिव होगा। ये तो तुम्हारा अगर किसी भी पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है उसका जो साइन दिया है तो साइन से पकड़ सकते हैं कि वो पॉइंट किस कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। बात समझ में आ गई। एक चीज़ और आपको और समझना होगा कि एक्स एक्सिस पर कहीं भी तुम कोई भी पॉइंट लिखोगे मतलब उसमें एक्स एक्सिस पर हमेशा वाई की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, एक्स एक्सिस पर कहीं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट का जो ऑर्डिनेट होगा वो हमेशा 0 होगा। सिमिलरली वाई एक्सिस पर जो होगा किसी भी पॉइंट का जो एब्सिसा होगा वो 0 होगा। एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, तो जो एब्सिसा होगा वो 0 होगा। मतलब एक्स एक्सिस पर जो ऑर्डिनेट 0 होता है 0 होगा और वाई एक्सिस पर क्या होगा, एब्सिसा 0 होगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। तो यही आपका मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं आपको समझने में करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जिसको कॉपी कीजिए। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस। तो देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 ये क्या कह रहा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला पार्ट क्या है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। तो अभी बताए ना कि कार्टेशियन प्लेन में जो वर्टिकल लाइन होती है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। तो पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, पहले वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट का क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस। ये आंसर हो गया पहले वाले पार्ट का। और जो वर्टिकल लाइन होगी उसको बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये हुआ फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहा है देखिए, What is the name of each part of the plane formed by these two lines। अभी बताया ना कि इन दोनों लाइन जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो 4 पार्ट बांटता है। तो हर पार्ट को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो ईच पार्ट, सेकंड पार्ट का आंसर क्या हो गया, ईच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है ना, अब इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखिए, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, थर्ड पार्ट में है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। अभी बताया था ना, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन मतलब वाई एक्सिस, जो जहां कट कर उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या हो गया, ओरिजिन। जहां पे दोनों लाइन कट करेगी उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन। इसको हमेशा इंडिकेट करते हैं ओ से, और इसका जो कोऑर्डिनेट होता है हमेशा 0 0 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ जिसमें 3 पार्ट थे, तीनों पार्ट का आपका आंसर ये हो गया। कॉपी कीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सी द गिवन फिगर एंड द राइट द फॉलोइंग। तो पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या है देखिए, फिगर में है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, इधर भी 1 2 3 4 5
6, ठीक है। ये हो गया -6, ये हो जाएगा -5, ये -4, ये -3, ये -2, -1, ठीक है। इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स डैश है, ये वाई है और ये वाई डैश है, ठीक है। ये -6 है, ये -5 है और ये -4, ये -3, ठीक है ना। ये फिगर दिया हुआ है और कुछ पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट डी दिया है, यहाँ पर है। इस पॉइंट का नाम है डी, ठीक है। फिर यहाँ पर ये वाले पॉइंट का नाम है एम, ठीक है। फिर ये -5 से नीचे क्यों आया है, कहाँ तक आया है भाई, 3 तक आया है, ये ऐसे मिला है। ये वाला पॉइंट का नाम है एच, ठीक है। फिर एम से ये भी -5 तक आया है, ये ठीक है। ये जहाँ मिला इसको, इसका नाम दिया हुआ है ई, ठीक। और सी है, ये 5 पर है और ये -5 पर है, मतलब ये ऐसे, ये वाला पॉइंट सी है, ठीक है। फिर और ये जहाँ कट गया इसका नाम दिया है बी, ठीक। ये फिगर बना हुआ है, कुछ छोटा तो नहीं है, और है ये 2 पर है और -4 पर, ये यहाँ पर ऐसे, ये जहाँ कट गया इसका नाम दिया है जी, ठीक। ये फिगर बना हुआ है। अब इस फिगर को देखते हुए आपको आंसर बताना है। इसमें टोटल 8 पार्ट है, पहले करेंगे 4 पार्ट, फिर करेंगे अब उसके नेक्स्ट 4 पार्ट, ठीक है। तो पहले वाले पार्ट में आंसर क्या बताना है, देखिए फर्स्ट पार्ट पे है तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी पॉइंट कहाँ, देखिए बी पॉइंट आपका ये है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या हो जाएगा, इसको कोऑर्डिनेट ऑफ बी का मतलब पॉइंट बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले लिखते हैं एब्सिसा, तो मतलब एब्सिसा यहाँ पे कितना, देखिए यहाँ पे कहाँ पे मिला -5 पर, मतलब एक्स की वैल्यू -5 हो गई, और फिर कॉमा और वाई की वैल्यू कहाँ पे है 2, यहाँ से वहाँ तो ऊपर डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना 2 है, तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 2, मतलब ये वाला पॉइंट हो जाएगा -5 और 2, ये कोऑर्डिनेट ऑफ बी मिल गया, पहला वाला का आंसर हो गया, ठीक है। फिर पूछ रहा है सेकंड पार्ट में कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कोऑर्डिनेट ऑफ सी मतलब पॉइंट सी, पॉइंट सी क्या हुआ, पॉइंट सी आपका ये है, तो ये देखो पहले लिखते हैं एब्सिसा, तो एब्सिसा का मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू 5 हो गई, 5 और नीचे की ओर ये वाला वाई की वैल्यू है, तो कितने पे -5 पे है, तो ये हो जाएगा -5, ठीक है। तो इस पॉइंट में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 5 और -5, ये आपका हो गया सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। अब देखिए थर्ड पार्ट में बोल रहा है, थर्ड पार्ट में कह रहा है ये कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, मतलब -3 और -5 जो पॉइंट है उसका क्या नाम है, किससे इंडिकेट किया हुआ है, तो -3 -5 कहाँ पे आ रहा है, देखिए तो -3 का मतलब एक्स की वैल्यू -3 में है, तो ये हो गया -3 और -5 कहाँ पे, ये वाला वैल्यू है, तो मतलब ये वाला वैल्यू आपका हो रहा है -3 -5, इसका नाम क्या है ई, तो इसका नाम क्या हो गया ई, इसका नाम क्या है, इसका आंसर हो गया ई, मतलब इस पॉइंट को किससे आइडेंटिफाई किया है, कैपिटल ई से, तो इसका नाम क्या हो गया ई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4 पार्ट में क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2 -4, मतलब अब 2 -4 को किस नाम से आइडेंटिफाई किया वो आपको चेक करना है। तो देखिए 2 कहाँ पर है, एक्स की वैल्यू 2 मतलब ये और -4 ये है, तो ये वाला जी पॉइंट जो है वो 2 और -4 है ना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी जी, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट है उसको इस फिगर में किस नाम से आइडेंटिफाई किया है, तो देखो 2 -4 इस पर आ रहा है, तो मतलब इसका नाम क्या जी दिया है, तो ये हो गया जी, ठीक है। इतना कॉपी करो, बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट 4 पार्ट पर। अब देखो इसका 5th पार्ट क्या है, इसमें पूछ रहा है 5th पार्ट में द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, मतलब डी पॉइंट का एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, तो क्या होगा एब्सिसा
ऑफ पॉइंट डी इज इक्वल टू, डी पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, देखिए डी पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा, मतलब एक्स वैल्यू, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या कहलाएगा, देखिए ये एक्स वैल्यू यहाँ से यहाँ तक है 6 है, और वाई कितना है यहाँ से यहाँ तक मतलब 2, तो यहाँ पे इसका एब्सिसा क्या हुआ 6 हुआ, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब आइए 6th पार्ट पर। तो 6th पार्ट क्या कह रहा है, देखिए द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, मतलब जो पॉइंट एच इंडिकेट किया है उसका ऑर्डिनेट मतलब वाई निकालना है, तो ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट कहाँ पर ये है, तो इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखना चाहें तो पहले लिखते हैं एब्सिसा, मतलब यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है -5 है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा -5 और ये वैल्यू दिया है -3, तो ये हो जाएगा -3। तो पूछ क्या रहा है, इसका पूछ रहा है, इस पॉइंट का पूछ रहा है ऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, तो यहाँ y वैल्यू क्या है -3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -3, ये आंसर हो गया 6th पार्ट का। ठीक है, अब भाई इसका 7th पार्ट, 7th पार्ट क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट L, तो पॉइंट L का कोऑर्डिनेट क्या है पूछिए, देखिए पॉइंट L मतलब L पॉइंट कहाँ दिया है, L पॉइंट कहीं दिया है, L पॉइंट छूट गया क्या, ये यहाँ पर छूट गया है, इस पॉइंट को L लिखा हुआ है, ये 0.5 यहाँ पर L लिखा है इस जगह पे। ठीक है, ये फिगर में छूट गया था, तो पॉइंट L का जो कॉर्नर होगा क्या, देखिए अब ये पॉइंट L कहाँ पर है, ऑन y एक्सिस, तो y एक्सिस पे क्या बताया है, x का वैल्यू हमेशा 0 होता है, मतलब पॉइंट L पे का वैल्यू क्या हो जाएगा, x तो 0 होगा, और y कितना डिस्टेंस यहाँ से, देखिए यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो 0,5, ये इसका आंसर हो गया, मतलब पॉइंट L मतलब L का जो कोऑर्डिनेट हो क्या होगा 0,5, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और 5। ठीक है, 0,5। अब आइए इसका लास्ट क्वेश्चन है 8th पार्ट, 8th पार्ट में क्या है, ये क्या पूछ रहा है, ये द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट M, तो पॉइंट M कहाँ पर है, M पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट देखिए वाला पॉइंट किस पर है, ऑन x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पे क्या होता है, y हमेशा 0 होता है। ठीक है, और लिखते हैं पहले एब्सिसा, तो एब्सिसा कितना है, देखिए यहाँ से लेके यहाँ के तो डिस्टेंस क्या है -3 है, तो ये -3 हो गया, और x की वैल्यू y की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है पॉइंट M, पूछ रहा है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो पॉइंट M कोऑर्डिनेट क्या बन गया -3 और 0, ये आंसर हो गया इसके 8th पार्ट का। ठीक है, कॉपी कर लो इसको यहाँ तक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।